राशिदलेक और नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में हम सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। ज्ञातव्य है कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने परम पावन 14वें दलाई लामा जी के 85वें जन्म दिवस पर वर्ष 2020-2021 को परम पावन 14वें दलाई लामा जी के प्रति कृतज्ञता वर्ष के रूप में समर्पित किया है। इस संबंध में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग की ओर से धन्यवाद दलाई लामा कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक भाषाओं में 100 से अधिक प्रसिद्ध वक्ताओं द्वारा परम पावन दलाई लामा जी के जीवन की 4 प्रमुख प्रतिबद्धताओं पर एक सप्ताह के लिए बातचीत श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। यह 4 प्रमुख प्रतिबद्धताएं हैं: मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना, धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करना, तिब्बती भाषा, संस्कृति और पर्यावरण की संरक्षण तथा भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा को पुनर्जीवित करना। यह बातचीत श्रृंखला परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति तथा मानवता के प्रति उत्कृष्ट योगदान हेतु विशेष रूप से आभार प्रकट करना है। सर्वप्रथम में जगत गुरु परम पावन दलाई लामा जी के चरण कमलों में शीश मस्तक करके प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात जो परम पावन जी के 4 प्रतिज्ञा हैं उनके बारे में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो पावन दलाई लामा जी का जो प्रथम प्रतिज्ञा है कि समस्त संसार में जितने मनुष्य है सब एक समान है, उस समानता की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना है। दूसरा है परम पावन जी एक बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु होने के कारण संसार में जितने धर्म है उन धर्मों की रक्षा करना उनकी दूसरी प्रतिज्ञा है। तीसरा वे एक तिब्बती है। तिब्बती होने के कारण तिब्बतियों के जो मनोकामना है और तिब्बत के बारे में जो कल्याण करना है ये उनका तीसरी प्रतिज्ञा है। चौथा, भारत एक विशाल देश है। इस देश के जो नालंदा विश्वविद्यालय हैं उनमें अनेक प्रकार के विद्वान हुए हैं। उन सब के जो ग्रंथ है, उन सब का जो विद्या है उनका भारत में रस हो चुके हैं, उसको पुनर्स्थापना करना उनके चौथी प्रतिज्ञा है। ये 4 पर उन्होंने विशेष ध्यान दिए हैं और दे रहे हैं। अब इसको मैं विस्तार से बोलने का प्रयास करूंगा। पहले हम जानते हैं संसार में अनेक देश हैं, हर देश में अनेक लोग रहा करते हैं। तो मान लीजिए भारत एक देश है। भारत में अनेक धर्मों का विकास हो रहा है और विशेष रूप से भारत में हिंदू हैं। हिंदुओं में 4 भेद हैं, जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो प्राचीन काल में इस जात पात के कारण बहुत से लोगों को कष्ट उठा पड़े थे। अभी भी थोड़ा बहुत है, वैसे बहुत प्रयास करके पहले की तरह तो नहीं है। जात पात की जो झंझट बहुत कुछ कम हो चुके हैं। तो इसी तरह जो अन्य देशों में भी होंगे, चाइना में भी होंगे और सऊदी अरब में भी होंगे। कोई तो कहते हैं हम शिया लोग बहुत बड़े हैं और सुन्नी लोग कुछ भी नहीं है, और सुन्नी लोग बहुत बड़े हैं, शिया लोग कुछ भी नहीं है। मुसलमान की दृष्टि का इस तरह का है, और इस तरह का ईसाई धर्म में भी कैथोलिक बहुत अच्छे हैं, दूसरा नहीं है। इस तरह की जो भावना है ना, ये सब दलाई लामा जी कहते हैं ये सब गलत दृष्टिकोण है। क्योंकि इसी यहाँ तक कि अब लोग मुझे परम पावन दलाई लामा जी कहकर बहुत
उच्च पद दिया करते हैं, लेकिन मैं परम पावन कुछ नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ। तो क्योंकि आप लोग जिस माँ के कोख में रहे, जिस माँ के कोख से पैदा हुए हैं, उसी तरह मैं भी हुआ हूँ। आप लोग माँ के जो दूध पीकर माता जी के पालन पोषण के आधार पर अब बड़े हुए हैं, उसी तरह मैं भी हुआ। तो इसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? तो इसलिए, लेकिन अभी हम ये नहीं सोचते हैं कि एक दूसरे को, मान लीजिए कोई राजा हो तो मैं तो राजा हूँ, बहुत बड़े हो, वो तो वैश्य बहुत तुच्छ है, वो तो क्षुद्र है और भी तुच्छ। इस तरह का जो बुरी भावना है, इन सब ये सब संसार में नहीं होना चाहिए। इसलिए पवन जी हमेशा ये प्रयास करते रहे हैं, अभी कर रहे हैं कि संसार में जितने लोग हैं सबके सब अपना भाई, बड़े हो तो बड़े भाई, छोटे हो तो छोटा भाई, बड़े औरत हो तो बड़ी बहन, छोटी हो तो छोटी बहन, और बहन भाई 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 बहन बहन है। तो इसमें हमें एक दूसरे से नफरत करने के लिए जगह कहाँ है? एक दूसरे को तुच्छ समझने के लिए स्थान कहाँ है ही नहीं। लेकिन हमारी जो अज्ञानता के कारण इस तरह का जो सोच है, विचार, ये सब समस्त करना है। इसलिए कि सब लोग हम सुख चाहने वाले हैं। संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब सुख चाहते हैं, दुख एक भी चाहने वाला एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए उनके मन में दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, एक दूसरे को भातृ की भावना होना चाहिए। ऐसा होने से संसार में जितने हम सब हैं बहुत अच्छी तरह जिंदगी बिता सकते हैं, सुखी जिंदगी बिता सकते हैं। इसलिए पवन जी का यही प्रतिज्ञा है कि वो अथक प्रयास कर रहे हैं, करेंगे कि जितने भी संसार में लोग हैं सब एक दूसरे को अपने भाई बहन समझेंगे और एक दूसरे के हित के लिए, कल्याण के लिए और मित्रता को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। ये उनका प्रथम प्रतिज्ञा है। अब दूसरे प्रतिज्ञा के बारे में प्रकाश डालूं तो परम पवन जी कहते हैं, मैं एक बौद्ध भिक्षु हूँ। बौद्ध भिक्षु होने के कारण संसार में जितने धर्म हैं, है ना, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म और या इसी तरह यहूदी धर्म, सिख धर्म, अनेक धर्म है ना, ये सभी धर्मों की रक्षा करना उनका दूसरी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा है क्योंकि परम पवन जी का मानना है कि प्रत्येक धर्म लोगों के कल्याण करने वाला है, लोगों को सही मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं। तो जैसे अभी विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले 255 करोड़ और 90 लाख हैं और मुस्लिम धर्म को मानने वाले 152 करोड़ लोग हैं। इसी तरह नास्तिक जो धर्म को न मानने वाला 123 करोड़ लोग हैं और चीनी पारंपरिक से संबंधित धर्म को मानने वाला 42 करोड़ है। सिख धर्म को मानने वाला 3 करोड़ है। यहूदी धर्म को मानने वाला 1 करोड़ है और बहाई धर्म को मानने वाला 83 करोड़ है और जैन धर्म को मानने वाला 44 करोड़ है। बौद्ध धर्म को मानने वाले 55 करोड़ हैं। हिंदू धर्म को मानने वाले 122 करोड़ लोग हैं। इस तरह का जो संख्या बताया गया है। तो देखिए ना, जैसे इसे धर्म को मानने वाले 255 लोग हैं, उन लोगों को इसे धर्म से लाभ मिल रहे हैं ना, पहले भी मिला है, अभी मिला है। उनका अपने जीवन सार्थक बनाने के लिए मन को, जो मन की बुरी भावनाओं को नष्ट करने के लिए प्रत्येक धर्म सिखाते हैं कि दया, करुणा, प्रेम, मोहब्बत और सहिष्णुता, सदाचार और कल्याण की भावना रखना। कोई धर्म ऐसा नहीं सिखाते हैं कि दूसरे धर्म के लोग तुच्छ है, दूसरे धर्म के लोगों को मत डालो। ऐसा और किसी धर्म के जो शास्त्र ने
या भगवान ने या गुरु ने दीक्षा शिक्षा नहीं दिया है। इसलिए सभी धर्म एक से एक बढ़कर अच्छे हैं, तो इन सब की रक्षा होना चाहिए ना। इन सब को हर देश में फलना फूलना चाहिए, फलने फूलने देना चाहिए। तो इसलिए पवन जी का ये अनथक प्रयास कर रहे हैं। वो हर मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मंदिरों में भी जाते हैं, जहाँ भी यानी धार्मिक स्थान है वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं और सबके प्रति सम्मान रखते हैं, इज्जत करते हैं दूसरे धर्मों को। अब हमेशा पवन जी कभी नहीं कहते हैं कि यही यानी बौद्ध धर्म में सर्वश्रेष्ठ है। वो हमेशा बोलते, मैं कभी नहीं कहता हूँ, कह सकता हूँ बौद्ध धर्म सबसे अच्छा है। इसी तरह कोई भी धर्म हो, इस धर्म को सबसे अच्छा है ऐसा कोई नहीं कह सकते। उनका उदाहरण भी वो देते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, है ना, या चिकित्सक हैं, और ये नहीं कह सकते कि यही एक दवाई दिखाकर ये सबसे उत्तम दवाई है, इससे सारा रोग दूर हो जाएगा। कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि रोग अलग अलग प्रकार के होते हैं ना, उनके लिए दवाई भी अलग अलग प्रकार के होने चाहिए ना। होता दवाई अलग अलग प्रकार से नहीं होते तो उनके रोग दूर नहीं होगी। इसी तरह जो संसार में जो मानव इंसान ने सबकी क्या कहते हैं इंटरेस्ट या इच्छा एक जैसा नहीं होती है, अलग अलग होते हैं। अलग अलग होने के कारण अलग अलग धर्मों के होना अत्यंत आवश्यक है। उनके अभी तक इन धर्मों ने सैकड़ों वर्षों तक करोड़ों लोगों को सही मार्ग दिखाया, करोड़ों लोगों के मन में दया उत्पन्न किया, करोड़ों लोगों के जीवन सार्थक बनाया। तो इस धर्म को हम तुच्छ है कैसे कह सकते हैं, कहा नहीं जा सकते है ना। तो इसलिए सभी धर्मों का संसार में फलना चाहिए, फूलना चाहिए, इसके लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। ये उनका दूसरा प्रतिज्ञा है। तीसरा प्रतिज्ञा के बारे में हम जाएंगे तो पवन जी का कहना है कि मैं एक तिब्बती हूँ, तिब्बती है ना, तो तिब्बत की जनता की जो मनोकामना है उनको पूरी करने के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं और करूंगा। और तिब्बत के बारे में हम सोचेंगे तो बात यह है कि तिब्बत के जो प्रथम राजा था वो भारतीय थे, जो 200 बीसी पूर्व हमारे जो राजा प्रसेनजीत थे ना, उनके वंशज के एक राजकुमार थे जिसके आंख ऊपर की तरफ बंद करते थे। तो किसी ज्योतिष ने बताया कि ये राजकुमार घर में अर्थ महल में रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, शुभ लक्षण नहीं, इनको देश निष्कासित कर देना चाहिए। तो राजा ने ऐसा ही किया। फिर उनको मेरे विचार से, जैसे अभी अरुणाचल प्रदेश है ना, वहाँ के बॉर्डर पर लगभग कई लोगों के साथ छोड़ दिया और फिर वहां से धीरे धीरे चलते चलते गए, पहाड़ों को लांगते उनके बनों से होते हुए तिब्बत पहुंच गए। वहाँ तिब्बत के जो भेड़ बकरी चराने वाले थे उन्होंने देखा तो बहुत तेजस्वी आदमी, बहुत यानी शानदार तेजस्वी चमकने वाला ऐसा आदमी था। तो वो लोग आश्चर्य हुए, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए। वो समझते नहीं ना, जो राजकुमार थे उनको तिब्बती भाषा नहीं समझ में आते थे।